नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ग्यारह मार्च के बाद होगी लोकसभा चुनावों की घोषणा। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कसी कमर। सीएम बोले इसी महीने गुरुग्राम आएंगे पीएम मोदी। आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट रद्द करने पर बोले दुष्यंत, कहा इस बारे में नहीं जानकारी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने नहीं दिया जाएगा। खनौरी बॉर्डर से पकड़े गए युवकों को छोड़ने की मांग पर अड़े किसान। 8 मार्च को एसपी और डीसी का करेंगे घेराव। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं चुनावों को लेकर बीजेपी ने भी पब्लिक मेगा रीच प्लान तैयार किया है। पार्टी संकल्प पत्र के बहाने 1 करोड़ लोगों की राय लेकर पब्लिक तक पहुंचाने जा रही है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वर्चुअल रूप से सूबे की सभी 90 विधानसभा में लोकसभा चुनावों के लिए 90 दफ्तरों का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 10 या 11 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आएंगे। वहां वो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी 2019 के प्रदर्शन को दोहराएगी। चुनावों को लेकर वे लगातार दिल्ली और हरियाणा के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का भी आयोजन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों के वीजा और पासपोर्ट रद्द करने के मामले को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास इशू करने की अथॉरिटी है और वीजा को कैंसिल करने का पावर भी MEA के पास नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात हुई थी। अगर आंदोलन के बीच में कोई हिंसक घटना करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिया जाएगा। इतिहास में भी इस प्रकार के एक्शन लिए गए हैं। बता दें कि कैथल में पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम पत्रकारों के रूबरू हुए थे। जहाँ पासपोर्ट की बात है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई कदम उठाती है क्योंकि वो इशूइंग अथॉरिटी है, वो उसका संज्ञान लेंगे। कुछ फोटोज वायरल हो रही है जो न्यूज़ 18 भी चला रहा है सर कि ये फोटो इनकी जो आंदोलनकारी इनकी पहचान कर ली गई। कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है तो सरकार उसके विरुद्ध एक्शन लेती है। इतिहास में भी लिए हैं और जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी गई और उसके अंदर कोई हिंसक घटना हुई है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर सर किस प्रकार की तैयारी है? जेजेपी इंडिया गठबंधन 3 तारीख को करनाल के अंदर जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो भी आदेश देंगे, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके ऊपर काम भी करेगा। और मैं मानता हूं कि हमारी 6 लोकसभा हमने कवर करी है और जल्द 7वीं लोकसभा का जो हमारा नव संकल्प रैली का शेड्यूल जो है वो जारी करें। जिस प्रकार लोकसभा सीटों पर अब की बार जेजेपी दावा करने की तैयारी में है। हम तो 10 की तैयारी कर रहे हैं और तो अलायंस के अंदर कोई बैठ के निष्कर्ष निकलेगा तो उसके ऊपर फैसला लिया जाए। सर, इंडिया गठबंधन ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा आम आदमी पार्टी से। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, पर मैं मानता हूं जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, और मैंने तो उनके स्टेट लीडरशिप के बयान देखे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत पड़ी। अपनी मांगों को लेकर किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों ने कहा कि 3 मार्च को शुभकरण सिंह का भोग है, जिस वजह से किसान कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। वहीं किसान दिल्ली कूच करने से पहले ही खनौरी बॉर्डर से पकड़े गए युवकों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो टिटोली धरना स्थल के किसान अन्य किसानों के साथ जींद एसपी और डीसी कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर होंगे। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक को 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने कार्यालय में नियुक्त चालक से पेंशन की फाइल तैयार करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। आरोपी की आज अदालत में पेशी भी हुई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वीरेंद्र सिंह बतौर चालक कार्यरत हैं। वीरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वह सेवानिवृत्ति के बाद
विभाग से पेंशन लेने के लिए अपनी फाइल तैयार करवा रहे थे ताकि सेवानिवृत्ति से पहले ही सभी कागजात तैयार किए जा सके। वीरेंद्र ने एसीबी को शिकायत दी कि पेंशन की फाइल तैयार करने के लिए कार्यालय में सहायक के पद पर नियुक्त प्रेम सिंह ने उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत देने की मांग की और इसकी शिकायत उन्होंने ब्यूरो में भी की। शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए ब्यूरो रोहतक की एक टीम गठित की गई। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता वीरेंद्र रुपए लेकर आरोपी सहायक प्रेम सिंह के पास पहुंचा और रुपए दे दिए। उसने टीम को इशारा कर दिया। इस पर टीम ने कार्यालय परिसर से भी सहायक को काबू कर लिया और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। मामले में पूछताछ जारी है। किसान भवन के नजदीक अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हो गई है, जहां मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। राज्य सरकार की किसान मजदूरों के लिए की अनूठी पहल के तहत ऐसी रसोई खोली जा चुकी है जो सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक खुली रहेगी। स्वयं सहायता समूह के कर्मी ने बताया कि किसानों मजदूरों के लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा कई जिलों में यह कैंटीन खोली जा चुकी है और अब इंद्री में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो ये अटल किसान मजदूर कैंटीन है, ये हमारे काफ़ी सारे ब्लॉकों में ऑलरेडी चली हुई है पहले से। तो इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका कल का है। आज हम लोगों ने ट्रायल किया है। ये सिर्फ जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो ग्रुपों से जुड़ी हुई हैं, केवल उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ने। तो इसमें रहता है कि 10 रुपये पर प्लेट हमारा कस्टमर के लिए रहता है। 12 महीने ये चलती है, 7 दिन इसका ओपनिंग रहती है इसकी। तो 7 दिन की अगर बात करें तो अलग अलग बिल्कुल अलग अलग पकवान रहता है। तो इसका टाइम क्या रहेगा मैडम? जैसे किसान रात को भी रुकते हैं यहाँ पे, 12 के करीब भी बज जाते हैं सीजन के टाइम में। अब नहीं, इसका टाइमिंग है जो फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, 11 बजे से लेके 3 बजे तक। जैसे ही 11 बज जाते हैं तो हम काउंटर ओपन कर देते हैं और 3 बजे तक रहता है इसका, जो गवर्नमेंट का फिक्स है। कलायतनगर के धान के कटोरे से मशहूर अनाज मंडी की अग्रवाल धर्मशाला में बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि 50 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में आई अनाज मंडी में मजदूरों के लिए सरकारी कैंटीन खुलने की राह आसान हो गई है। 20 एकड़ में विस्तार लिए इस अनाज मंडी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मार्केट कमेटी कार्यालय, सरकारी अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर और विश्राम गृह सहित विभिन्न सुविधाओं से तवज्जो मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ और भी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कमलेश ढांडा ने मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। चुनावों की घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी। इंडिया गठबंधन से कुरुक्षेत्र लोकसभा से आप पार्टी से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। सुशील गुप्ता लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर मीटिंग साझा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज किसान भवन सुदीप सुरजेवाला निवास पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरजेवाला से मिलने पहुंचे। इस दौरान सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और वहीं सुशील गुप्ता ने भाजपा जजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं सुदीप सुरजेवाला जी का और इनके समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सुदीप सुरजेवाला जी से मैंने बात की थी और पूरा कांग्रेस के हर लीडर से हर विधानसभा के अंदर मैं जाके मिल रहा हूँ, काफियों से मिल चुका हूँ, काफियों से मिलने का प्रोसेस जारी है। इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे खूबसूरती बात मुझे लगी कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के मन के अंदर जीत सुनिश्चित है। बहुत कॉन्फिडेंट है लोगों के मन में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग छात्र की मेहनत और लगन देखकर अपना 54 वर्षों का इतिहास बदल दिया है। शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का यह छात्र अब बोर्ड की परीक्षा घर से ही दे सकेगा। यह पहली बार हुआ है जब कोई छात्र बोर्ड परीक्षा घर से देगा। इतना ही नहीं, छात्र के लिए घर पर ही पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। छात्र को लेखन राइटर भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र आजाद दृष्टिबाधित हैं और वह भिवानी स्थित बोर्ड कार्यालय जाकर चेयरमैन से मिले। उन्होंने होनहार छात्र आर्यांश की स्थिति से चेयरमैन को अवगत करवाया और उसके बाद बोर्ड ने छात्र को घर से परीक्षा देने की अनुमति दी। बोर्ड ने घर पर ही परीक्षा केंद्र के सामान समेत सभी व्यवस्थाएं की हैं। उसे लेखक भी दिया जाएगा और बोर्ड कर्मचारी पर ही घर पर प्रश्न पत्र लेकर जाएगा। उत्तर पुस्तिका भी वहीं लेकर आएगा। ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है जिसकी निगरानी में परीक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान पिंजौर बाजार में चलाया। उन्होंने लोगों को कांग्रेस का संदेश दिया।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पिंजौर गार्डन से नालागढ़ रोड के फाटक तक और फिर कालका पिंजौर रोड पर रेलवे फाटक तक और फिर वापस गार्डन के पास प्रोग्राम खत्म किया गया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें कई सुविधाएं देने का संकल्प लेते हैं। ये जो हरियाणा कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प हैं और हर परिवार, हर घर, हर दुकान तक कांग्रेस का जो संदेश हम देने के लिए, कांग्रेस का संकल्प हम हर दुकान, परिवार, घर तक पहुंचाने के लिए सभी साथी आज हमने पिंजौर गार्डन से यह कार्यक्रम शुरू किया। हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि अगर हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे लोगों को क्या सुख सुविधाएं देने के संकल्प है, उसके बारे में हमने पम्फलेट छपवाकर हर दुकान, घर तक पहुंचाने का एक हमारा कार्यक्रम है। पिछले कई दिनों से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाएं बढ़ने लग गई थी, जिसने आरपीएफ और जीआरपीएफ की नाक में दम कर दिया था। ट्रेनों से यात्रियों के सामान चुराने वाले ऐसे ही 2 शातिर चोरों के जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 चोरी किए हुए स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस को इन चोरों से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 2 लड़के पकड़े गए हैं स्टेशन से, जिनके पास से चोरी 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये है और इनसे पूछताछ जारी है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो आज पेश किया जाएगा। सर कहाँ से पकड़े गए थे? इनके पास ये स्टेशन के ऊपर से अपना पकड़े गए। इनके पास अभी पूछताछ कर रहे हैं, देखो क्या निकलता है आगे तो पता लगा है। बाकी अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा इनको। सर इनका कोई ग्रुप है जो? नजदीक कोई बात प्रकाश में नहीं आई, ग्रुप नहीं है। ये बेरोजगार बच्चे हैं और उसी का नशे के चक्कर में ये काम करते हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।